देख रहे हो भाई साहब, ये कॉमेडियन कुणाल कामरा का हिम्मत, गद्दार बोल रहा है हमरे साहेब को, गद्दार। इसका अभी ऐसी तैसी करते हैं, सारा कॉमेडी निकाल देते हैं। अभी भाई साहब फोन करके ऐसा धमकाएंगे, ऐसा धमकाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएगा। इसका नंबर मिल गए हमको कॉमेडियन कुणाल कामरा का। अभी फोन करके कैसा धमकाते हैं देखो आप। बेल जा रहे हैं। हेलो हेलो, कौन? भगत बोल रहे हैं बेटा, हम कॉमेडियन। भगत? चेतन भगत बोल रहा है क्या? चेतन भगत नहीं, शकल से ही चेतन लगता है। हम तो समझदार भगत हैं, समझदार भगत वाले। ई बता तू हमरे साहब को का बोल रहा था, का बोल रहा था बेटा हमरे साहब को? अच्छा, अरे घटिया चाय बनाएगा तो घटिया नहीं बोलेंगे क्या? चोर को तो चोर ही बोलेंगे ना भगत। वो वाले साहब नहीं, छुटके वाले साहब, उनसे छुटका वाले साहब जो है। का बोल रहा था छुटके वाले साहब को हमरे बेटा? कौन? अच्छा, अरे गंजे को गंजा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुंडे को तो गुंडा ही बोलेंगे ना। वो वाले भी नहीं, छुटका साहब से छुटके साहब से छुटके साहब को का बोल रहा था? साहब से छुटके साहब से छुटके साहब का बेटा तुमरा उससे भी छोटा साहब। अच्छा, छोटा फेंटा। अरे छोटा फेंटा। ओ वाले भी नहीं, छुटका साहब से छुटके साहब से भी छुटके साहब का बात कर। ये बता गद्दार को का बोल रहा था तू? का बोल रहा था बेटा गद्दार को तू? तुझे कैसे पता चला मैं किसको गद्दार बोला मैंने? अच्छा, चेतन भगत समझ रहा है बेटा हमको, जैसे हमको पता ही नहीं है गद्दार कौन है, कौन किया था गद्दारी, कौन है हमको। तू अपना एड्रेस बता बेटा कुणाल कामरा, तुझको तेरा वहीं आके ऐसी तैसी करेंगे। एड्रेस बता बेटा, किधर है तू? वहीं पे आके तेरा ऐसी तैसी करेंगे। एड्रेस दे जल्दी से, जल्दी से एड्रेस दे, एड्रेस दे बेटा तेरा। मणिपुर में, मणिपुर आजा। मणिपुर में? मणिपुर कैसे पहुंचेगा भाई? मैं मणिपुर में तो हमारे पापा भी नहीं पहुंच सकते, तो हम कैसे पहुंचेंगे? एक मिनट रुको, हम दोबारा से फोन करके फिर से धमकी देंगे तुमको कुछ सोच के। रुक जाओ अभी। मणिपुर में है ही तो कुणाल कामरा, तो मणिपुर में कैसे जाएंगे भाई साहब? आपको तो पता ही है मणिपुर में तो हमारे पापा भी नहीं जा सकते। तो हम इसको बाद में धमकी देंगे कुछ और सोच के। अभी तो भाई साहब हम इसको पैरोडी में जवाब दे रहे हैं। ये पैरोडी गा के गद्दार बोल रहा है ना, वो दिल तो पागल है का पैरोडी गा के। तो हम भी कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज दिल तो पागल है के गाने का पैरोडी गा के जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे भाई साहब बोलती बंद हो जाएगा इसका। पर आप लोग पहले भाई साहब इसका ओरिजिनल पैरोडी सुनो। ये जो दिल तो पागल है के कौन से गाने पे ही पैरोडी गा के हमरे साहब को गद्दार बोला है, पहले आप इसको सुनो, फिर हम उसके बाद हमरा पैरोडी में ही हमरा जवाब देखना दिल तो पागल है के गाने पे ही। पहले आप इसको सुनो। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सुन लिया कैसा दिल तो पागल है के गाने पे कैसे गद्दार बोलाई पैरोडी गा के। अब हमरा पैरोडी सुनो बेटा कुणाल कामरा, दिल तो पागल है के गाने पे ही पैरोडी सुनो। ले गई वाले गाने पे बेटा ऐसा जवाब देंगे बेटा बोलती बंद हो जाएगा तुमरा। आप लोग भी ध्यान से सुनना, और कुणाल कामरा बेटा तू भी ध्यान से सुन। मुझको है जी ये खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, टुन 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 टुन। मुझको है जी ये खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कौन गुवाहाटी लेटा जाकर, हाय। सिंधे 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 सिंधे, पावर की पहली इस आंख मिचौली में, सब सोचे जा बैठी मैं फडनवीस की गोदी में, हाय। अब लगता नहीं इसको डर, मोदी मोदी कर 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 उस पवार के संग मिलकर, हाय। सिंधे 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 सिंधे, मुझको है जी ये खबर। तो बेटा हमको सब खबर है किसको बोल रहे थे गद्दार, पूरा हम जवाब दे दिए हैं। दिल तो पागल है के गाने का पैरोडी गा के, तुम भी दिल तो पागल है के गाने का पैरोडी गा के ही बोले थे ना गद्दार हमरे साहब को। तो बेटा हम भी सेम फिल्म का गाने का पैरोडी गा के
ऐसी तैसी कर दिए। गद्दार बोल रहा है हमरे साहेब को, गद्दार। कुछ और बोल देता, कुछ भी हो, कोई अंग्रेजी में वो ट्रेटर बोल देता। हो सकता है भाई साहब सिंधे को हम भगत लोग के समझ में ही नहीं आता कहाँ मीनिंग होते हैं, ट्रेटर बोल देता। फारसी में बोल रहा है गद्दार, अपने सभ्यता संस्कृति के हिसाब से अपना हिंदी या मराठी में नहीं बोल सकता, फारसी में बोल रहा है, औरंगजेब का वंशज बन रहा है। हमको पता नहीं वैसे तो फारस बारस ईरान बिरान का वो औरंगजेब कहाँ से थे, पर हमको तो भाई साहब सब एक ही लगते हैं, औरंगजेब बाबर जो है। तो अपने सभ्यता संस्कृति से कुछ और नहीं बोल सकता था, हिंदी या मराठी में नहीं बोल सकता था, विश्वासघाती बोल देता, या मराठी में वो बोल देता हूँ सब पक्षद्रोही या खोटेपणा भी वर्ड होते हैं, या विश्वासघातकी। कुणाल कामरा सीख लो ही शब्द मराठी का, विश्वासघातकी। तो अगले टाइम जब भी बोलो ना तो विश्वासघात की बोलना। का पता फिर मराठी में सुन के सिंधे गुटका जो सब लोग है, सब भगत लोग जो सिंधे गुटका जो खुश हो जाए कि चलो भाई मराठी में तो बोल रहा है, तो मराठी बोल रहा है। आप लोग को तो पता ही मराठी बोलने से खुश हो जाते हैं भाई साहब। हिंदी भाषी लोग को भी कसम मार के वो बोर्ड भी पुतवाते हैं, कैसा टाइम पे वो मनसे वाला भी करता है भाई साहब, मराठी बोलो। तो का पता मराठी में विश्वासघात की बोलने से खुश हो जाए। पर नहीं, कॉमेडियन कुणाल कामरा तो फारसी में बोलेगा, कॉमेडियन को फारसी का और सिंधे गुट को आरसी का। आरसी मतलब रीजनिंग, आर फॉर रीजनिंग और सी फॉर कॉमन सेंस, आरसी। तो कॉमेडियन को फारसी का और सिंधे गुट को आरसी का। गद्दार बोला हमरे साहेब को, और वो भी फारसी में। अब उद्धव के शिवसेना वाला जो वो तो डेली के डेली वो सब नेता लोग जो और लोग जो वो भी गद्दार बोल रहा होता है वो, पर वो नेता बोल रहा है तो कई कॉमेडियन भी कुछ भी बोल देगा, ये कॉमेडियन भी गद्दार बोलेगा, नेता बोल रहा है तो। और अगर बोलना ही है तो, बोलने का ज़्यादा इच्छा हो रहा है तो कॉमेडियन के संग पॉलिटिशियन भी बन जाओ। कॉमेडियन के संग पहले पॉलिटिशियन भी बनो, उसके बाद जो मर्जी बोलो। जर्सी गाय, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला, देशद्रोही, अर्बन नक्सल और देश के पार्लियामेंट में कटवाऊ, आतंकवादी, भड़वाऊ, कुछ भी बोलो फिर, कुछ भी। पर पहले कॉमेडियन के संग पॉलिटिशियन तो बनो। पॉलिटिशियन की होड़ कर रहा है, पॉलिटिशियन तो बन नहीं रहा संजय निरूपम के जैसे। भाई साहब धुलाई करने को बोल दिए। अरे सब लिब्रांडू को देख लो भाई साहब, अपना कपड़ा भेजने लगा इसके पास कि भाई हमरा भी धुलाई कर दो। आपको तो वॉशिंग मशीन से धुलकर आने का भी एक्सपीरियंस है। उस संजय निरूपम जो पहले उस पार्टी से उस पार्टी में और फिर फाइनली वॉशिंग मशीन वाले पार्टी में आ गए, तो ये धुलाई करने को बोल रहे थे। तो भाई साहब बोल रहे थे पूरे कॉलोनी का काम आपको ही दिलवा देंगे, पूरे बिल्डिंग का कपड़ा आपको ही दिलवा देंगे अगर अच्छा काम करोगे तो। पर कोई कच्चा बच्चा गायब नहीं होना चाहिए हमारे कपड़े में से। हम ऐसा शिकायत सुने हैं कि आप कच्चा बच्चा वो चड्डी बड्डी चुरा लेते हो, अब चड्डी गैंग के संग मिल गए हो तो आपको चड्डी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो आप दूसरे लोग का जिन लोग का कपड़ा धुलाई के लिए लेके आते हैं उनका चड्डी बड्डी चुरा लेते हो। तो ऐसा मत करना संजय निरूपम जी, एकदम ईमानदारी से धुलाई करना, हम आपको बहुत काम देंगे। बकवास कर करके पिछवाड़ा सुलगा देता हमरे इतने बढ़िया पॉलिटिशियन को, आग लग जाता भाई साहब बकवास सुन के। बानर सेना आगे लिब्रांडू के भाई साहब अब पिछवाड़ा सुलगेंगे, सुनने तो पड़ेंगे भाई साहब हमको। हेलो, काहे फोन कर रहे थे? इसका क्या मतलब है? चेहरे पे दाढ़ी तो किसी के भी हो सकता है, आंख पे चश्मा तो किसी के भी हो सकता है, तो चेहरे पे दाढ़ी आंख पे चश्मा सुनकर काहे सुलग गया भगत लोग? बेटा हमको सब पता है कौन से दाढ़ी का बात कर रहा था, कौन से चेहरे का बात कर रहा था, किसके चेहरे पे दाढ़ी है और आंख पे चश्मा है, सब पता है बेटा। किसको बोल रहा था गद्दार, किसके चेहरे पे कौन है वो चेहरे पे दाढ़ी वाला, आंख पे चश्मा वाला? चेतन भगत मत समझो बेटा हमको, हम शकल से ही चेतन भगत लगते हैं बेटा लिब्रांडो, हम अकल से भाई साहब ही करके फोन काट दिए। हमको भी गद्दार बोल दिया भाई साहब, और हमरे साहेब को भी गद्दार बोल दिया, और हमरे पापा को भी। भाई साहब इस वजह से फोन नहीं उठाते ही लिब्रांडो का हम वीडियो बनाते टाइम ललिता को जाके बता रहे हैं का इंसल्ट का बेइज्जती कर दिया ये हमरे साहेब के संग भाई साहब गद्दार बोल के हमको।